चलो हम देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मतलब ये क्या होता है, इसमें देखते हैं हम लोग कि या तो सिमिलर हो या भिन्नता हो, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। या तो ओडेड हो या इवन। इनमें हम लोग जैसे देखते हैं वस्तु, कुछ वस्तु सिमिलर होती है, सबका एक जैसा होता है, उनका रंग रूप वेशभूषा सब चीज़ मतलब लगभग लगभग सेम होती है। उसी प्रकार कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो एक से होते हैं, और कुछ अक्षर भी ऐसे होते हैं जो एक से होते हैं। कुछ अंक जैसे सम संख्या, कुछ विषम संख्या, जैसे 3 सम संख्या है और एक विषम संख्या डाल दिया और उसमें पूछेगा कौन सा अंक भिन्न है, तब बता सकते हो। या किसी शब्द का गुण डाल दिया, गुण या उसकी विशेषताएं, तब उसमें या उसका प्रभाव। तो इस तरीक़े से हमें ये सारे वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक, इनके सभी को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, वो हम वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में आराम से देख सकते हैं। जिसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन हम 1 नंबर का देखते हैं, जैसे दिन को रात कहते हैं, मतलब दिन का रात आता है, मतलब विपरीत आता है। तो कभी नहीं का क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं आराम से। जैसे दिन का रात होता है, तो कभी नहीं का हमेशा आएगा, क्या आएगा, हमेशा। जैसे हम लिख देते हैं हमेशा, ऐसा यहाँ पर हमेशा आ जाएगा, कभी नहीं का हमेशा। इस दिन का रात है, कभी नहीं का हमेशा आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, ए जी का आई वो आ रहा है, तो ई के का क्या आएगा, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं इनमें क्या संबंध है। हम देखते हैं ए का 1 होता है, जी का 7 होता है और आई का 9 होता है, रो का 15 होता है। हम लोग अगर ए से आई तक जाते हैं तो +8 करना पड़ता है। उसी प्रकार जी से ओ तक जाते हैं हम लोग, तो इसका 7 है और इसका 15, तो 8 और 7 15 होता है। तो मतलब 8 8 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम ई के भी कर सकते हैं। ई का नंबर होता है 5, अगर 8 करेंगे तो हम लोग ये चला जाएगा सीधे एम, एम और के में के होता है, के का होता है इसमें 5 है, अगर इसमें हम 8 प्लस करेंगे तो एम आ जाएगा। उसी प्रकार से के में भी हम के का होता है 11, इसमें अगर 8 प्लस करेंगे, इसमें कितने 8 प्लस करेंगे, 8 प्लस करते हैं तब क्या आता है देखते हैं। अगर 8 के में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 19 का आता है एस, तो आंसर आ जाएगा अपना एम एस। इसका आंसर ये है। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बेंगलोर दिया है प्रश्न, कुछ भी नहीं दिया हमें, तो इनमें मतलब कि छांटना है या इनमें से 4 में से चुनना है, ऐसा चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ऐसा। तो बेंगलोर है, फिर नागपुर है, फिर भोपाल है, फिर रांची है। तो हम देख सकते हैं कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है, और नागपुर, नागपुर एक सिटीज है, लेकिन भोपाल एमपी का कैपिटल है, एमपी की राजधानी है भोपाल। उसी प्रकार से झारखंड की कैपिटल रांची। तो इस तरह से ये 3 एक से हैं, ये राजधानियाँ कैपिटल्स हैं, लेकिन नागपुर नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर, ऐसा, क्योंकि 3 सेम है और एक भिन्नता है।
तो इस तरह से इसमें हम लोग सही कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं, एक छोटा क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। जैसे चौथे नंबर का क्वेश्चन है। अब एक नंबर में दिया है 25, 2 नंबर में दिया है 9, 3 नंबर में 8 दिया है, 4 नंबर में 16 दिया है और 5 नंबर में 4 दिया है। तो अब हम लोग क्या है, ज़्यादातर 25 और 9 को लगा पाएंगे। 8, 16, 4 इनको ज़्यादातर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो सम अंग है, विषम है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 25 ये है, ये 5 का वर्ग है, और 9 है, ये 3 का वर्ग है, और 16 है, ये 4 का वर्ग है, और 4 ये 2 का वर्ग है। लेकिन 8 वर्ग नहीं है, इसलिए 8 जो अंक है वो इसका आंसर रहेगा। मतलब 4 जो संख्या है वो समान है, और ये 8 जो है वो भिन्न है। भिन्न आप कहेंगे 9 तो विषम है, ये भिन्न होना चाहिए। लेकिन 25 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। लेकिन 8 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये 8 आंसर रहेगा। उसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। माता, पिता और 3 में पुत्र और 4 में पड़ोसी। इसमें क्या हो सकता है? माता हो सकती है, पिता, पुत्र, पड़ोसी। अब कुछ लोग कुछ सोचेंगे, कुछ लोग, लेकिन इसमें हम 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं और एक जो है नहीं रखता। मतलब माता, पिता, पुत्र एक दूसरे के रिलेशन है, एक परिवार है, लेकिन पड़ोसी एक अलग है, इसलिए पड़ोसी इसका आंसर रहेगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। जैसे कार का संबंध पेट्रोल से, कार का संबंध पेट्रोल से, तो जैसे टीवी का जो टीवी का संबंध किससे होगा? तो टीवी का संबंध विद्युत से होता है, इलेक्ट्रिक से होता है, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टीवी का संबंध किससे होगा? तो विद्युत से। इसको इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से हम वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसके आधार पे क्वेश्चन, इसका कोई भी सिलेबस निर्धारण नहीं होता। आप कितना समझ पा रहे हो, आप कितना सोच पा रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसमें परखा जाता है कि आप वास्तविक में आप कितने जागरूक हैं। आपकी पूरी जितनी आप पहले से जितने भी पहले से पढ़े होंगे, जो अब तक का आपका कितना स्टैंडर्ड बना हुआ है, और आप एक सामान्य जानकारी कैसे रख पाते हैं, इस अध्याय से वो पहचानता है ऐसा है। इसलिए इनको इन इस प्रकार की क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हल करके जरूर जाएं। क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।